मैं शशो पंच में हूँ इस वक्त। आप फैसल रहमान साहब को जानते होंगे एंड ही इज़ अ रिनाउंड एक्टर फ्रॉम पाकिस्तान। येस, हमारे बचपन में हमने पीटीवी पे उनकी कुछ रिपीट पुरानी मूवीज़ देखी हुई। ही वाज एक्टिंग विद बाबरा शरीफ एंड ही इज़ डन अ लॉट ऑफ प्लेज। लेकिन हाल ही में वो वसीम बदामी के शो में आए एंड ही एडमिटेड दैट ही इज़ 88 years old. I don't believe that. I think कि ये कोई मसला है. Maybe he's talking about his wisdom or something. But you know, people want to live for longer. And of course, जब हम बात करते हैं अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के उसूलों की, where you are young, and by young I don't just mean your appearance. I mean कि आपकी ज़िंदगी कितनी चाको चौबंद है, आपकी quality of life कितनी अच्छी है. कल मैंने एक और रील देखी जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई कि वर्जिश इसलिए ना कीजिए कि आपका वज़न कम हो जाए, वर्जिश इसलिए ना कीजिए कि आप यंग दिखें या आप बड़े ताकतवर हो जाएं, मस्कुलर हो जाएं. वर्जिश आपको इसलिए करनी है क्योंकि आगे आने वाली ज़िंदगी में जब आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो आप इंडिपेंडेंट रहें, यानी ख़ुद अपना ख्याल रख सकें, ख़ुद बाथरूम जा सकें, आपको किसी के सहारे की, किसी के पकड़ने की ज़रूरत ना हो. एंड इसके लिए आप एक छोटी सी बात देख सकते हैं. अगर आप ज़मीन पे बग़ैर बैठकर बग़ैर सहारे के उठ सकते हैं, या सीट पे अगर बैठे हैं तो बग़ैर सहारे के उठ सकते हैं या नहीं, क्या ज़मीन पे आलती पालती मार कर बैठना, खाना खाना आपके लिए मुमकिन है भी या नहीं. दीज आर द स्मॉल गोल्स इन लाइफ. और ये कब आपसे जो ना रुखसत हो जाती हैं चीज़ें आपको शायद पता भी नहीं चलता. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. और हमारी डाइट में कई ऐसे छुपे हुए दुश्मन हैं जो हमारी इस सेहत को, इन एबिलिटीज़ को हमसे ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं है. और आजकल ख़ास तौर पे जो हमारे लिए कन्वीनियंस फूड है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत सारी इनकन्वीनियंस कॉज कर रही है. लेट्स ट्राई एंड अनपैक दैट. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना अस्मान. शी इज़ ऑफ कोर्स अ डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट. शी प्रैक्टिसेस एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद होने के लिए. मुझे बताइए कि जंक फूड के बारे में तो हम अक्सर सोचते रहते हैं कि यार ये तो अच्छा नहीं है सेहत के लिए. मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अपेरेंटली जिन चीज़ों को हम हेल्दी फूड या बैलेंस फूड समझकर ले रहे हैं उसके बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, यानी जिसको हम हेल्दी फूड समझ रहे हैं असल में वो हेल्दी नहीं है. ऐसे कुछ हमारे लिए अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ऐसे फूड्स के बारे में. ओके, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. देखिए, हेल्दी फूड जैसे फ्रूट्स हैं, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं फ्रूट्स की. जब मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि वो मील्स स्किप कर करके फ्रूट ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ये सोचे कि वो हेल्दी है, बट स्टिल फ्रूट हैज़ फ्रक्टोज इनटू इट, जो कि जाहिर सी बात है आपके ब्लड में शुगर इवेंचुअली बढ़ाएगा. और ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं जो ज़्यादा फ्रूट्स खाने के बाद ही डायबिटिक हो जाते हैं. सो फ्रूट्स हो गए, हनी हो गया, डेट्स हो गया, दे आर हेल्दी, बट एक मॉडरेशन में जो एक है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए. सही. मुझे बताएं कि अक्सर लोग जिनको अगर वो डायबिटीज़ में मुब्तला होते हैं या लोग कहते हैं शुगर हाई आ रही है, तो आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा मगर डॉक्टर साहबा हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं. तो ये इसकी ज़रा मैं चाह रही थी कि थोड़ी क्लैरिफिकेशन लोगों के लिए करें. ऐसा है सिद्रा के डायबिटीज़ इज़ नॉट ओनली कॉज्ड बाय ब्लड क्या हाई शुगर कॉन्टेंट करें डाइट में. इवन अगर आप ओबिसिटी का शिकार हैं, आप बेशक मीठा नहीं खाते लेकिन आपको ऐसी ओबिसिटी है कि आपको इनहेरिटेड है या आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है. या कांस्टेंट अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर. इन फैक्ट डोंट गो फॉर ब्लड शुगर्स, बल्कि आप HbA1c अपना फ़ौरन चेक करवा के रखें. एवरी ईयर व्हेन यू आर 40 years old, 40 पे आप टर्न हो, आप एवरी ईयर अपना HbA1c चेक कराएं. और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो फिर तो आप 30s में जब है तभी कराना शुरू करते हैं. अगर उसके लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं, दिस मीन्स कि आप डायबिटिक हैं. अच्छा, HbA1c क्या आपका गेज करता है कि कंसिस्टेंटली पिछले 3 माह में 6 माह में आपकी एवरेज शुगर क्या रही है? इज़ दैट व्हाट इट? यस, बेसिकली HbA1c इज़ हीमोग्लोबिन A1c, यानी कि आपके ब्लड के साथ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने अटैच हो रहे हैं, वो उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं. अब वो ज़ाहिर है बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच हो रहे हैं ब्लड के साथ, जो कि ब्लड में शुगर बढ़ा रहे हैं और डायबिटीज़ की. डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा कि कई दफ़ा हम ना कल्प्रिट हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी सेहत को असल में कौन सा इंडिकेटर नुकसान पहुँचा रहा है. कुछ लोग न्यूट्रिएंट्स चेक कर रहे होते हैं कि बॉडी में मिसाल के तौर पर आयरन कितनी है, मैग्नीशियम कितनी है, कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं. दूसरी तरफ जैसे हमने कहा कि शुगर को हम बढ़ने ना दें, हाइपरटेंशन का ध्यान रखें. What about कोलेस्ट्रॉल? अब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा बात ही नहीं होती है. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल सिंस लास्ट 5-8 years अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बड़ी अच्छी गाइडलाइंस दे दी हैं कि इवन अगर एग यॉक है उसका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट कंटेंट है, वो हेल्दी है.
तो वो आप ना निकालें। आज भी बहुत से लोग हैं ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिमाग में उनको होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दे रिमूव द एग यॉक फ्रॉम देयर डाइट। तो ऐसा नहीं है, आप अंडे की जर्दी खाएँ। कोलेस्ट्रॉल जो बेसिकली आपके लिए जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल चीज़ें बढ़ा सकती है वो है आपके ट्रांस फैटी एसिड्स, यानी कि बाज़ार के खाने, तले हुए खाने, ख़राब ऑयल के पके हुए खाने, लार्ड यानी कि एनिमल की चर्बी से बने हुए खाने, ये वो चीज़ें जो आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स की क्वांटिटी या बैड कोलेस्ट्रॉल क्वांटिटी बढ़ा देगा। मुझे बताएं कि मार्केट में इस वक्त कई तरह की चीज़ आ रही है, चेडर चीज़ मौजूद है, मोज़रेला है, फिर आपकी पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से या बर्गर चीज़ अलग अलग है, ऑन द टोस्ट लोग खा रहे हैं, मार्जिन्स अवेलेबल हैं। ये तमाम चीज़ें हेल्दी हैं या नहीं? बिकॉज कई दफ़ा हम अपने बच्चों को इस चीज़ का आदी ये कराते हैं कि भाई ये दूध से बनी हुई चीज़ है, क्या ये कमर्शियली प्रोड्यूस्ड चीज़ हमारे लिए अच्छी है? सो दे आर ऑल प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, एंड वी से कि भाई प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। जो एक ऐड आते होते हैं कि भाई एक गिलास दूध की ग़िज़ाइयत एक स्लाइस ऑफ चीज़ में मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज होता ये है कि हमें नहीं पता उसकी प्रोसेसिंग में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है सोडियम कंटेंट, ठीक है। एक सर्विंग ऑफ चीज़ में आपको अच्छा खासा सोडियम मिल जाता है, तो बेहतर है कि आप लिमिट में रखें। दूसरी बात ये बर्गर्स जितना आप प्रोसेस्ड की तरफ जाते जाएंगे, यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़ और दुनिया जहाँ की, आप एक कंटेंट पे रहें। मोज़रेला है तो मोज़रेला इस्तेमाल करें, क्रीम चीज़ है तो क्रीम चीज़ कर लें, बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में करें, इट वोंट गिव यू एनी हार्म। एंड लोकली सोर्स हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लोकली जैसे फार्मर्स मार्केट में होती है, बहुत अच्छे लोग हैं जो छोटे पैमाने पे, क्योंकि आई वुड लाइक टू अस्यूम डॉक्टर सना कि अगर आप होम बेस्ड बिजनेस हैं या स्मॉलर स्केल का बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, तो आप बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग शायद नहीं कर रहे और उसकी एक्सपायरी डेट लिमिटेड होता है ना। इवन आप घर में भी होम यूट्यूब पे बहुत रेसिपीज़ हैं क्रीम चीज़ बनाने की, कि आप दूध को फाड़ के और उसका थोड़ा सा कॉटेज चीज़ बना के एंड यू जस्ट प्रोसेस इट इनटू अ होममेड। बल्कि किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर आप हंग योगर्ट, यानी अगर आप जो दही आपको आराम से मिल जाती है उसको आप मलमल के कपड़े में लटकाएं, उसका सारा वाटर कंटेंट निकलें, तो उसका टेक्सचर भी कुछ चीज़ जैसा बन जाता है, वो ग्रीक योगर्ट बन जाता है, ग्रीकी हो जाएगा, तो दैट्स ऑल गुड, दैट्स ऑल गुड। अच्छा जी, लास्ट सवाल मुझे बताएं कि बच्चे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड की तरफ जा रहे हैं, दिस कोरियन कुजीन इज़ बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर, जिसमें स्टिकी स्पाइसी सॉल्ट है, फिर उसके बाद स्पाइसी ऑयल है, चिली ऑयल्स मौजूद हैं, ये बड़े नए मसाले हैं डॉक्टर सना, इसका क्या हमारे गट और हमारे माइक्रोबायोम पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए एज सच तो हम माइक्रोबायोम्स जो हमारे ख़राब होते हैं वो तो अडल्ट्रेटेड फूड खाने से हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो जाहिर है आप ख़ुद सोचें, अगर आपने भी वो नूडल्स रैमन खाए हों, एक सर्विंग में ठीक ठाक मिर्चें होती हैं, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हर्ट योर इनर लाइनिंग, इनर म्यूकोजा, आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कर सकता है आगे जाके। सबसे बड़ा मसला गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी। आप छोटे छोटे बच्चों में देखें गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी आ गया है, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ पेट में दर्द, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, और फिर अल्टीमेटली अगर हम राइजेक पे रखते हैं तो वो कहते हैं हम बेहतर फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब है, अच्छा पर्सनली आई फील इट्स नकली खाना, यानी वही वाली बात है कि नूडल्स अगर आप उसमें देख लें या रामेन देख लें, वो इतना प्रोसेस्ड है कि उसको आप वीट का नाम नहीं दे सकते, प्लस उसके अंदर जो स्पाइसेस हमने बात की कि वो आपको अफेक्ट करेगी, एंड लास्टली ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हाई सॉल्ट कंटेंट, सोडियम अगेन। बिल्कुल, क्योंकि जो ये रामेन बनते हैं ना सिद्रा, इसमें एक केमिकल डालते हैं TBHQ, ये डलता है आपके कॉस्मेटिक्स में, उनको प्रिजर्व करने के लिए, लिपस्टिक जो हम लगा रहे होते हैं, सो सोचिए उसको उसमें डाला जाता है ताकि उसको प्रिजर्व कर दिया जाए और वो 3 मिनट में 4 मिनट में बन जाता है। इससे बेहतर है आप नॉर्मल पास्ता इस्तेमाल कर लें, दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन। और फिर वही बात है कि जो रामेन्स होते हैं इनमें जो सोडियम कंटेंट है पर सर्विंग इट्स वे मोर देन योर डेली रिक्वायरमेंट, बल्कि हो सकता है हफ्ते की रिक्वायरमेंट एक सूट में पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सना फॉर वंस अगेन पॉइंटिंग इट आउट। हमें लग रहा होता हल्का फुल्का 2 मिनट में नूडल्स तैयार हुए, छोटी सी सर्विंग हमने खाया, लेकिन कंसिस्टेंटली खाकर आप अपनी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं।